हे गाइज, वेलकम टू स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट डे सीरीज के 8th पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले इस सीरीज का 7 पार्ट आ चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। इस 7 पार्ट में हम लोग जनवरी से अक्टूबर तक के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज को पढ़ें और काफ़ी डिटेल्स में पढ़े हैं। तो आप ज़रूर वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट पे जाके इम्पोर्टेंट डे सीरीज का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप ज़रूर देखें, काफ़ी आपके प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी विश्वास है। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि इस चैनल से रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप टेलीग्राम पे भी जाके study_अड्डा 9204 सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे ये चैनल स्टडी अड्डा के नाम से आपको दिख जाएगा। तो आप इस चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज हम लोग नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला है 1 नवंबर। 1 नवंबर को हम लोग विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड वेगन डे हम लोग 1 नवंबर को मनाते हैं। यह दिवस मनुष्यों, जानवरों और प्रकृति पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस आमतौर पर शाकाहारी भोजन और शाकाहारी होने के लाभ को बढ़ावा देने का एक अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है 5 नवंबर। 5 नवंबर को हम लोग विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है 7 नवंबर। 7 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत में 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था। यह दिन मैडम क्यूरी के जयंती का दिन भी है। जबकि अगर हम विश्व कैंसर दिवस को देखें, क्योंकि इस दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जो एग्जाम में इस दोनों से क्वेश्चन रहता है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस कब पूछेगा तो हम लोग 4 फरवरी को बताएंगे, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस अगर पूछे तो हम लोग 7 नवंबर को बताएंगे। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम लोग विश्व शहरीकरण दिवस, वर्ल्ड अर्बेनाइजेशन डे हम लोग 8 नवंबर को मनाते हैं। इस दिवस को वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 9 नवंबर। 9 नवंबर को हम लोग विश्व सेवा दिवस मनाते हैं। जो भी सेवा सर्विस सेक्टर से जुड़े लोग होते हैं उसको सम्मान देने के लिए हम लोग विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को 11 अक्टूबर 1987 को लागू किया गया था, जबकि अधिनियम 9 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ था। इसी को राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विधिक सेवा के तहत प्राधिकरण अधिनियम और बांदीकारियों के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वह समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क, प्रवीण और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। यह कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने
के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट है 10 नवंबर। 10 नवंबर को हम लोग विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड साइंस डे। यह दिवस समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो कि यूनेस्को है उनके द्वारा की गई थी और इसे पहली बार जो है वह 2002 में मनाया गया था। नेक्स्ट है 11 नवंबर। 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार स्कूल ऐसी प्रयोगशाला है जहां देश के भावी नागरिकों का विकास होता है। इन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये स्टेटमेंट कहे थे। उन्हें भारत में IIT और विभिन्न अन्य संस्थानों की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। उन्हें भारत में शिक्षा के प्रमुख वास्तुकार भी कहा जाता है। अगर पूछे एग्जाम में कि भारत के प्रमुख शिक्षा वास्तुकार किसे कहा जाता है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है। उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है 12 नवंबर और 12 नवंबर को हम लोग विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए कार्रवाई करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत हम देखें तो 2009 में की गई थी और इसी दिन हम लोग लोक सेवा प्रसारण दिवस भी मनाते हैं। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी हम लोग मनाते हैं। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 के दिन विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है वह 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रन डे के रूप में हम लोग 14 नवंबर को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर उनकी याद में मनाया जाता है। उन्हें हमेशा बच्चों के साथ समय बिताना, उनसे बात करना और उनके साथ खेलना पसंद था। बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे और उन्हें प्यार से चाचा नेहरू बुलाया करते थे। भारत में बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बाल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हम लोग विश्व मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जो है वह डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नर्सों के बारे में जागरूकता फैलाना है तथा इससे पीड़ित लोगों की सहायता करना है। डायबिटीज से अंधेपन, किडनी फेल होना, दिल का दौरा, स्ट्रोक और निचले अंग का लाइलाज हो जाना एक प्रमुख कारण है। इसकी शुरुआत अगर देखें, इस दिवस की शुरुआत तो वह 2007 में UN के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 16 नवंबर। 16 नवंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाती है। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाते हैं। भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नैतिक प्रहरी के रूप में काम करना शुरू किया ताकि पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखा जा सके और यह किसी भी प्रभाव या खतरों से प्रभावित न हो सके। नेक्स्ट है 16 से 22 नवंबर। 16 से 22 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इंडियन
फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन यानी IPA के द्वारा हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में NPW यानी नेशनल फार्मेसी वीक का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों और समाज में फार्मासिस्ट की उपस्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना तथा पंजीकृत फार्मासिस्टों द्वारा दवाओं, उनके उपयोग, हैंडलिंग और वितरण के संबंध में निभाई गई भूमिका को चिन्हित करना है। नेक्स्ट है 17 नवंबर। 17 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। जो पत्रकार होते हैं, अच्छे किस्म के या अच्छे पत्रकार होते हैं, उनको सम्मान देने के लिए हम लोग राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 17 नवंबर को। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय मिर्गी एपिलेप्सी डे भी मनाते हैं। भारत में हर साल 17 नवंबर को मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी अगर देखें तो ये लगातार न्यूरोलॉजिकल अव्यवस्था का एक विविध सेट है जिससे अचानक क्या होता है, दौरा पड़ता है। नेक्स्ट है 18 नवंबर। 18 नवंबर को हम लोग विश्व वयस्क दिवस मनाते हैं। जो यूथ होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, उसके पोटेंशियल को सही दिशा में लगाने के लिए, उसके राष्ट्र निर्माण या जो भी नई चीज़ की खोज के लिए विश्व वयस्क दिवस हम लोग 18 नवंबर को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा जो है यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। 18 नवंबर 1945 को उन्होंने ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसलिए देश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 19 नवंबर। 19 नवंबर को हम लोग विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। शौचालय की काफ़ी स्वच्छता में काफ़ी योगदान है और यदि स्वच्छ हो हमारे आसपास तो बहुत सारी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाता है। तो शौचालय सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे समाज में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग विश्व नागरिक दिवस भी मनाते हैं। नागरिकों को सम्मान देने के लिए और उसकी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हम लोग विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग एक और दिवस अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाते हैं। पुरुषों की हमारे समाज में क्या महत्व है और उसकी हमारे समाज में क्या योगदान है, इसको चिन्हित करने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाते हैं। नेक्स्ट है 20 नवंबर। 20 नवंबर को हम लोग सार्वभौमिक बाल दिवस यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाते हैं। इस दिवस की स्थापना 1954 को हुई थी। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस भी कहा जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य अगर हम देखें तो वह बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के अधिकारों के प्रति उनके माता पिता तथा बच्चों को जागरूक किया जाता है। बच्चों के मानवाधिकार को बाल अधिकार हम लोग कहते हैं। और इसी दिन हम लोग अफ्रीकी औद्योगिकरण दिवस भी मनाते हैं। यह दिवस कई अफ्रीकी देशों में सरकारें और अन्य संगठन अफ्रीका के औद्योगिकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तरीकों का आकलन करता है। साथ ही यह अफ्रीका में औद्योगिकरण की समस्याओं और चुनौतियों पर दुनिया भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। और इसी दिन हम नेक्स्ट है 21 नवंबर। 21 नवंबर को हम लोग विश्व टेलीविज़न दिवस मनाते हैं। यह दिवस प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और अन्य जो इस माध्यम से जुड़े हैं, संचार और वैश्वीकरण में टेलीविज़न की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हम लोग विश्व मत्स्य दिवस भी
मनाते हैं। यह दिवस स्वास्थ्य, महासागरों की पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व और दुनिया में मत्स्य पालन के अस्थायी भंडार को सुनिश्चित करने पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 नवंबर। 24 नवंबर को हम लोग गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए बलिदान कर दिया जो उनके समुदाय के भी नहीं थे। नेक्स्ट है 25 नवंबर। 25 नवंबर को हम लोग विश्व मांसाहार निषेध दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति हिंसा के बर्ताव के प्रति संवेदनशीलता लाना और शाकाहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना है, जिससे एक सभ्य और बेहतर समाज का निर्माण हो सके। विश्व इतिहास से लेकर आज तक हमेशा से अहिंसा ऐसे विचार की पूजा होती रही है और इस विचारधारा पर चलने वाले महापुरुषों के बड़े सम्मान की नज़र से आज भी समाज में देखा जाता है जो शाकाहार व्यक्ति होते हैं उनको। नेक्स्ट है 26 नवंबर। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाए और इसको दूषित होने से कैसे बचाया जाए, इसको लेके हम लोग अपने समाज में अवेयरनेस फैलाते हैं। और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाते हैं, या भारतीय संविधान दिवस भी इसी को बोला जाता है। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यह दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 30 नवंबर। 30 नवंबर को हम लोग रासायनिक युद्ध पीड़ित दिवस मनाते हैं। यह दिवस रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी रासायनिक हथियार के निषेध के संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये था नवंबर मंथ के कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।